नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने प्रश्नावली 6.4 के बचे हुए क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, नदी की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो जो चीज अपने को दे रखी है वो लिख लेते हैं। माना वर्ग की भुजा x मीटर, क्या मान लिया x मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है उसने, वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 441, और भुजा कितनी है x है, तो भुजा की जगह इसका मान रख दीजिएगा x स्क्वायर बराबर 441, और x का जब मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। समझ आया, वर्ग की भुजा x माना, वर्ग का क्षेत्रफल 441 दे रखा है उसने, उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 441, भुजा का मान रख दिया जो x में अपने माना था। अब स्क्वायर दूसरी तरफ जाके वर्गमूल बन जाएगा। अब 441 का वर्गमूल ज्ञात करना है अपने को, और 441 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं, बाजू गुणनखंड भी पीछे कर लेते हैं। तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, बच गया कितना, 1, 2 बच गया, 3 7 21, अब फिर 3 का जाएगा, 3 चौका 12, बच गया 3 27, फिर 7 का जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो दो के जोड़े बनाते होते हैं, और एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी x क्या आ गया आपका 21 मीटर, यानी वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई हमारे पास है, 21 मीटर। छोटा सा सवाल था, इस प्रकार इसको अपने आसानी से कर सकते हैं। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। ये लो समकोण त्रिभुज बनाया आपने, और बी 90 डिग्री है, ये बी ले लिया, इसे ए ले लीजिए, इसे सी ले लीजिएगा। अब ए बी 6 सेंटीमीटर, ये 6, बी सी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को एसी ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो ये लो उत्तर के अंदर अपने लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का योग, वर्ग का योग, वर्ग जो है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ए बी कितना हो गया 6, और बी सी कितना हो गया 8, तो कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36, और 8 का 64, ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। अब एसी का जब मान ज्ञात करेंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल, और वर्गमूल आप 100 का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कितना होता है 10, तो एसी का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक और करते हैं इसी प्रकार, ये लो कोण बी 90 डिग्री का, ए और सी किसे मान लेते हैं, ए सी 13 दे रखा है, बी सी 5 दे रखा है, और ए भी आपको ज्ञात करना है। तो अपने को पता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एसी का मान कितना है 13 का स्क्वायर, ए बी का कितना है नहीं, बी सी का कितना है 5, 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब 13 का 169, ए बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 को इस साइड ले आओ, 169 माइनस 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे रह गया 144, और इधर रह गया ए बी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, और 144 का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आया समझ, इस प्रकार आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एक मालिक के पास 1000 पौधे हैं, और वो इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी कि 2 पंक्ति है, ठीक है, तो एक पंक्ति में वो 2 ही पौधे लगाएगा। यदि 3 पंक्ति है तो वो एक पंक्ति के अंदर 3 पौधे लगाएगा, यानी एक पंक्ति के अंदर पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, इस प्रकार लगाना चाहता है। तो वो कहता है कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी ताकि वो इन पौधों को बराबर पंक्ति में और एक पंक्ति के अंदर बराबर पौधे लगा सके। तो 1000 मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब
5वां जो क्वेश्चन किया था वैसे इसको करना है। यानी 1000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितने पौधों की और आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, 1000 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 1000 का वर्गमूल ज्ञात करके देखते हैं, उसके बाद अपने पता लग जाएगा कितने और आवश्यकता है अपने को। तो 2 का सबसे पहले हम 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे देखा 3 तिये 9, यानी 3 का स्क्वायर, 3 तिये 9, बच गया कितना 1, ऊपर से उतारा पूरा जोड़ा उतरेगा, और 3 का डबल 6। अब यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने 1 लिख दिया, 61 एकम 61 आएगा, ठीक है। यदि 2 लिख देता तो 62 बन जाते, 62 को 2 से गुणा करता है 124, ज्यादा हो जाते, तो 61 एकम 61। अब कितने बच गए यहाँ पे 1, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बच गया 9, और यहाँ पे कितना बच गया 9 में से 6 गया 3, यानी 39 बच गया अपने पास। यानी कहने का अर्थ है जो 1000 है वो 31 के वर्ग से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 39 ज्यादा है। और आगे वाला कितना आता है 31 के बाद 32 का स्क्वायर, इसका मतलब 32 के स्क्वायर से कम है। इसका मतलब इस संख्या को 32 के स्क्वायर तक पहुंचाने में कितने पदों की आवश्यकता होगी वो निकालना है। तो यहाँ आपने देखा 1000 और 32 का स्क्वायर होता है 1024, इसका मतलब कितने पौधों की आवश्यकता और है 24 पौधों की आवश्यकता और है। यानी 1000 प्लस 24 आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 1024, और इसका जो वर्गमूल है वो कितना होता है 32 होता है। तो अतः हमें कितने पौधों की आवश्यकता है 24 पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी। दोबारा देखो 1000 पौधे हैं उसके पास, मालिक के पास। अब 1000 पौधों को यदि वो पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या में समान लगाना चाहता है तो नहीं लगेंगे, क्योंकि जब समान लगाएगा तो उसके पास 39 पौधे बच जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो, कितने और पौधों की आवश्यकता के लिए 1000 का वर्गमूल जब ज्ञात किया तो हमारे पास 31 तो पूर्ण आ गया और 39 बच गए। तो इसका मतलब 31 के स्क्वायर से ज्यादा है और 32 के स्क्वायर से कम है। इसका मतलब 1000 को 32 के स्क्वायर तक पहुंचाने में 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। इस प्रकार इसको करेंगे। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। यानी यदि अपने 5 पंक्ति बनाते हैं तो एक पंक्ति के अंदर 5 विद्यार्थी खड़े कर सकते हैं। यदि अपने 6 पंक्ति बनाते हैं तो एक पंक्ति के अंदर 6 व्यक्ति ही खड़े कर सकते हैं। तो वो कहता है कि 500 विद्यार्थियों को खड़ा करना है, करने के बाद उसके अंदर से बचते कितने हैं वो बताइए। यानी मान लो हो सकता है अपने 400 विद्यार्थी खड़े कर ले पूरे तो बाकी 100 बच गए, तो यानी उसमें 20 पंक्तियां और 20 विद्यार्थी हो गए एक पंक्ति में। तो इसी प्रकार अपने सबसे पहले इसको करेंगे क्या, 500 का जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे इसको करना है। जैसे कि 500 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसके अंदर पता चलेगा हमें कि कितने विद्यार्थियों को बाहर करना होगा। तो दाईं ओर से 2 के जोड़े, लास्ट में बच गया 5, तो 2 का स्क्वायर 4, कितना बच गया 1। अब क्या करेंगे 2 का डबल 4 करेंगे, ऊपर से उतारा पूरा पेयर 100। अब यहाँ कितना लिखूं मैं, यदि 1 लिख दिया तो 41 पड़ गया, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 41 आएगा। यदि 2 लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है, तो 42 दूनी कितना हो गया 84, ठीक है, कितना बच गया 16। यानी यदि इसमें से मैं 16 माइनस कर दूं 500 में से तो मेरे पास बचेगा 484, जो कि 22 का पूर्ण वर्ग है। यानी कहने का अर्थ है कि 500 में से कितने विद्यार्थी बाहर करने पड़ेंगे हमें 16। कितने विद्यार्थी बाहर करने पड़ेंगे 16। और 484 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 22 आता है। अतः पंक्ति हमारे पास कितनी होगी 22, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी भी कितने होंगे हमारे पास है 22 होंगे, ठीक है। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि बाहर जाना होगा, इसका उत्तर हमारे पास कितना आएगा 16 विद्यार्थियों को बाहर बैठना होगा, ताकि हम प्रत्येक पंक्ति के अंदर समान पंक्तियों के समान विद्यार्थी बिठा सकें। तो ये थी हमारी प्रश्नावली नंबर 6.4, यानी आज छठा चैप्टर हमारा होता है पूरा। धन्यवाद।